हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टी 3 की तैयारी के लिए, क्योंकि आप 15-20 दिन बचे गए हैं और 15-20 दिन में आपको ऐसी तैयारी करनी है कि पेपर एक हर हालत में आपका क्लियर हो जाए। ऐसे रणनीति आपको अपनाने हैं। आपको क्या करना है, आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है ना, उसको सारा अपना प्रैक्टिस सेट कर डालो। मार्केट में अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो मार्केट से लिया हुआ अच्छी बुक्स, अच्छे प्रैक्टिस सेट्स, और उसको कोशिश करो एक दिन में 2-3 प्रैक्टिस सेट करने का। अगर आप प्रैक्टिस सेट आप करते हैं पर डे, आप 2-3 तो ये समझ लो कि आपको 40-45 प्रैक्टिस सेट आप कर लेंगे ना, तो ये समझ लो आप पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। 20 से 25 नंबर आपका बढ़ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 80% बच्चे ज़्यादातर ये करते हैं, तैयारी करते हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं, तो वहीं पर उनकी तैयारी में ख़त्म हो जाती है। 80% बच्चे जो है वहीं पर वो मतलब ये समझ लो कि 15-20 नंबर से रह जाते हैं, और 15-20 नंबर से ही आपको पता है ये सारा जो कंपटीशन है में उसमें ये हो जाता है कि आपको होना या नहीं होना है। तो जो बच्चे ने प्रैक्टिस सेट कर लिया, तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट उसने कर लिया, तो अपना एग्जाम निकाल लेता है। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किया तो उसका वह रह जाता है बच्चे, वह बार बार वो बच्चे सोचता है कि हमारा क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं होता है कि आप प्रैक्टिस सेट करते नहीं हो। प्रैक्टिस सेट करने से होता क्या है कि आपकी जो मेमोरी पावर है ना, वो जितना टाइम मैनेजमेंट है, जैसे 2.5 घंटा है तो उसको स्पीड भी आपकी आएगी, टाइम मैनेजमेंट भी होता रहेगा, और साथ साथ वो आपको लर्न होता रहेगा। जैसे आपने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट किया, उसमें कुछ कमी रह गई, जो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, तो उसको आपने सीख लिया, लर्न कर लिया। फिर आप दूसरा नेक्स्ट करते हो प्रैक्टिस सेट, उसमें भी कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको आपने सीख लिया। मतलब सीखते हुए हर प्रैक्टिस सेट से आगे बढ़ता जाना। इस तरह क्या होगा, आपने धीरे धीरे सुधार करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह आप करते करते आप 40-45 सेट अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपकी तैयारी आपको लगेगी कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी है। इस तरह आप अंतिम लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जैसे कि मैथ है, आपको मैथ्स लगता है कि बोरिंग है, तो इसी स्थिति में आप एडवांस मैथ करो। जो जनरल मैथ जो होता है ना, जैसे अंकगणित है, तो अंकगणित में ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें जैसे कि आप नंबर्स है, इसके अलावा परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस है, इसके अलावा आपको तो एवरेज है, इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसके बाद आप जो फार्मूला सब लर्न कर लो। उसमें सब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति, उसमें आप कर सकते हो। अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन है, फार्मूला से कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चंस करके आप कम से कम, जैसे मैथ मान लें कि 10 क्वेश्चन था, आराम से 6-7 क्वेश्चन कर लोगे। उसका अभी से प्रैक्टिस कर लो कि यही क्वेश्चन हमें पेपर में करना है, तो कम टाइम में वो पेपर आपका हो जाएगा वो चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जैसे कि रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में क्या है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं। रीजनिंग में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो, बीपीएससी टी 1 बीपीएससी टी 2 का क्वेश्चन आप देख लो, उसी टाइप का रीजनिंग कोशिश करो जो आपका पेपर में पूछा गया है। जैसे कि आपको जैसे कोडिंग डिकोडिंग है नहीं, उसमें क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा आप देखते हैं ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शंस हैं, तो अवतल दर्पण है, ये सब है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो प्रीवियस पूछा हुआ है ना, इस टाइप का प्रैक्टिस कर लो प्रैक्टिस सेट के थ्रू। उसी टाइप का क्वेश्चंस आप करो जो कि आप पेपर में आसानी से कर सको। बहुत जो डिफिकल्ट है उसमें आप ज़्यादा टाइम मतलब 15% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको करने लायक नहीं होता, टाइम कंज्यूम करता है। तो चूँकि आप हार्ड क्वेश्चन करोगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा, और इजी क्वेश्चन करोगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा। तो हार्ड क्वेश्चन हमें क्यों करना है? जो 15% क्वेश्चन होता है ना, उसको छोड़ दो, और जो क्वेश्चन आपको लगता है ईजी है, मीडियम है, उस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दो। और क्वेश्चन को आप 85% क्वेश्चन आप करोगे तो 85% पे 100% बच्चे सक्सेस होते हैं। किसी भी कंपटीशन में 85% अगर आपका नंबर आ जाता है तो वो आपको समझ लो कि आपके सफलता की राह तक आपको पहुंचा देता है, लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो उतना ही परसेंट करना ही होता है, तो वहाँ तक आप तैयारी ले जाओ। और जैसे कि मैथ है, मैथ में एडवांस मैथ मत करो जो आपको बहुत टाइम कंज्यूम कर आ जाए। रीजनिंग है, जो डिफिकल्ट है उसको आप छोड़ दो, है नहीं। जो पेपर में पूछ रहा है ईजी, जो आसानी से कर सकते हो, जो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसको आप छोड़ने की कोशिश करो। इसी तरह आप जैसे कि आप जीके का आप ले लो। जीके में क्या है, स्टडी जीके है, तो उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ो। जो आपने नोट्स बनाया है उसको आप प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस सेट के थ्रू। इसके अलावा जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, एक साल का करंट अफेयर आपने जो नोट्स बनाया उसके थ्रू पढ़ा होगा। एक्स्ट्रा आप में क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन के थ्रू बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल है सिर्फ करंट अफेयर पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर उनका मैराथन क्लास ले सकते हो। जैसे 2-3 चैनल का आप देख लो, आप जानते हो 2-3 चैनल कौन है जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उनका मैराथन क्लास अटेंड कर लो। अच्छे आपको उसका आपको मतलब आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जैसे आपका जीके हो गया, जीके का भी कुछ जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, है नहीं। या आपका देख लो पर्यावरण ABS है, उससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इसका ना मैराथन जो क्लास है ना, उससे आप ले लो। आप अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो EVS पर आते हैं या जो पर्यावरण पर आते हैं, तो उनका ना मैराथन क्लास अटेंड कर लो। या आप जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपको लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन लग रहा है, तो बहुत सारे आप जैसे कि आपको सचिन सर है, वो अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, आपको पता ही है। जो साइकोलॉजी है, CDP या मानसी सी है, हिमांशी है, वही पर आती है नेक्स्ट वन वाली, तो उससे अपना मैराथन क्लास आप पढ़ लो, मैराथन क्लास अटेंड कर लो CDP का। तो उससे क्या होगा ना, आपको कम टाइम में 2 से 3 दिन टाइम में आपका उसका टीचिंग एप्टीट्यूड आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मेरा जो मेन ये है कि आपको
समझाने का मेन ये है कि आप कम टाइम में कैसे कैसे अलग अलग सोर्स से सोशल मीडिया के यूज़ करके ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। आप लास्ट टाइम में तैयारी करने का टाइम कोशिश करो कि 24 घंटे में कोशिश करो कम से कम 12-13 घंटे पढ़ने का। अगर आपको ये करना है कि हमारी ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद हमको एग्जाम में बैठना नहीं है। कब तक एग्ज़ाम देते रहोगे? मान लिया कि आपने 7 साल 8 साल 10 साल से पेपर दे रहे हो, आपका नहीं निकल रहा है, तो तैयारी इस टाइप के करो, प्रैक्टिस सेट करो, बार बार रिवीजन करो और ऐसा करो कि अगले बार फिर एग्ज़ाम नहीं देना पड़े। क्योंकि समाज में भी, परिवार में भी आपकी हंसी मजाक होता है, बार बार क्वेश्चन जैसे आप पेपर देते हो नहीं होता, फिर पेरेंट्स को बोलते हो नहीं हुआ, तो अपनी भी थोड़ी इंसल्ट होती है और समाज के सामने आप कुछ ये भी नहीं बता सकते कि हमारे पास कुछ है। तो आप ऐसा कुछ करो, दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, अपने लिए करो, चुपके से तैयारी करो, किसी को पता भी नहीं चले और आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए कि आप सफल, मतलब तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सफलता शोर मचावे। ऐसा नहीं होनी कि आपको दिखाकर पढ़ रहे हो लोगों को, आप पेपर आपका नहीं निकलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर की तैयारी ऐसी करनी है कि लोगों को पता भी नहीं चले। अपनी रणनीति दोस्तों को मत बताओ कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो, लेकिन दोस्तों से उनकी रणनीति पूछ लो कि वैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप एक्स्ट्रा ये करके अपनी तैयारी को अच्छे अंजाम तक आप पहुंचा सकते हो और काफ़ी हो जो आप समझते हो कि आपकी प्लस पॉइंट क्या है। इस तरह से कम टाइम में नया चीज़ मत पढ़ो, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवीजन कर लो, उसको प्रैक्टिस सेट जरूर करो। मैं कहता हूँ कि जो टाइम मैनेजमेंट है, प्रैक्टिस सेट करोगे ना तो घड़ी के टाइम के अनुसार आप जो क्वेश्चन जितने रहते हैं ना उतने क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन टाइम के अनुसार को मैनेज करना है, आप प्रैक्टिस सेट करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लियो तो 100% मैं आपको बताता हूँ आपका पकड़ हो जाएगा, मतलब इस बार क्लियर कर लोगे। कम से कम ये समझ लो कि प्रैक्टिस सेट करने से 15 से 20 नंबर गारंटीड होता है कि आप एक्स्ट्रा कर लेते हो। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हो ना, ये समझ लो कि पेपर में जब देते हो अच्छी की तैयारी कितनी भी है ना, तो 15 से 20 नंबर जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा ना, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूट जाता है। मैं आपको 100% बता रहा हूँ। जब पेपर देकर आते होगे ना, आपको लगता है पेपर तो मुझे आ रहा था, ये छूट गया, ये गलत हो गया, ये क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आपने प्रैक्टिस किया होता ना तो क्या होता ना, वो बार बार दिमाग में रहता है, उसका आंसर बार बार प्रैक्टिस करने से ना वो चीज़ लर्न आती है, यानी वो दिमाग में वो चीज़ रहती है वो चीज़ें। तो ये फ़ायदा होता है प्रैक्टिस सेट करने का। तो यही मेरे वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग ये एग्ज़ाम को लास्ट एग्ज़ाम समझो, यानी कि बार बार पेपर बीपीएससी आपने ट्री दिया हुआ नहीं हुआ, बीपीएससी ट्री 2 दिया आपने नहीं हुआ, तो कोशिश करो निकालने का, यानी इसके अलावा बीपीएससी ट्री 4 में नहीं बैठना पड़े। नहीं तो अच्छी तरह से आप तैयारी नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको बीपीएससी ट्री 4 भी देना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, अपनी टाइम की बर्बादी। इसलिए कोशिश करो ज़्यादा टाइम लगा करके जितना हो सके कम टाइम में उसको आप मैनेज कर सको। तो मेरा यही पर्पस है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके टीचिंग एग्ज़ाम जो है, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके अपनी तैयारी करो, सब प्रैक्टिस सेट करो, बार बार रिवीजन करो और कोशिश करो जो एनसीईआरटी के जो बुक्स है जिससे आपने तैयारी किया है उसको जब आप लर्न करते हो ना, जिसको आप याद कर लेते हो, जिसमें कमी रहती है देख लो कि उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हो, हाईलाइट लाइटर से कर दो। यही था मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस कि आप ये करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।